बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आइडियाज़ 2022 के हवाले से, जिसका इफ्तिताह आज कराची में कर दिया गया। ये दिफाई नुमाइश जो कि हर 2 साल बाद मुनक़िद की जाती है, लेकिन 2020 में इसका इनेकाद नहीं हो सका था कोविड की वजह से। अब ये आइडियाज़ 2022 जिसका इनेकाद कराची के एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी वज़ीर ख़ारजा, आज एक्सपो में तशरीफ़ लाए। इसके अलावा गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर अहम शख्सियात की जो आमद है उसका सिलसिला जारी रहा। नाज़रीन, आइडियाज़ 2022 कोई ख़ुसूसी अहमियत हासिल है और जब से इसका इनेकाद, इसका आगाज़ हुआ उस वक्त से पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा में खुद कफ़ील हुआ, बल्कि ये सलाहियत भी हासिल की कि मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों को दिफाई साजो सामान फ़रोख्त करने की पेशकश की गई। नाज़रीन, जिस तरह हम मुख्तलिफ दिफाई साजो सामान में खुद कफ़ील हैं, अगर उसमें बात की जाए सबसे अहम तो वो है पाकिस्तान एयरफोर्स, और जिसके JF थंडर 17 तैयारे जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तानी साख्ता तैयारे हैं जो कि किसी भी मुल्क के दूसरे फ़ाइटर जेट से मुकाबले की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक से इस फील्ड में कहीं ज़्यादा आगे है, बल्कि उसके साथ साथ दूसरे ममालिक को भी ये टेक्नोलॉजी फ़रोख्त की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, इस वजह से कोशिश ये की गई जो हमारी सूबाई इंतज़ामिया या शहर की इंतज़ामिया है कि ट्रैफ़िक की जो रवानी है वो बरकरार रहे, किसी किस्म की लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज का दिन चूँकि बैनुल अक़वामी मंदूबीन के लिए रखा गया था, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने शिरकत की, इसलिए आज आम पब्लिक के लिए या वो लोग जो कि पासेस ऑनलाइन रजिस्टर करके शिरकत करते हैं उनके लिए आज का दिन नहीं था। बहरहाल नाज़रीन, आइडियाज़ 2022 का लोगों को इंतज़ार भी रहता है और तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है, आम लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि वो जाएं और पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान को देखें। इसके अलावा कुछ दूसरे मुल्कों की स्टॉल्स जो हैं वो भी मौजूद हैं जो अपना दिफाई साजो सामान जो है वो यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं या उसकी नुमाइश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बात हम ये करना चाहेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पेशी हुई, जो कि 9 नवंबर को इकबाल डे की वजह से मुलतवी हो गई थी। और इस पेशी में न सिर्फ एक तरफ तो पंजाब में बार बार बल्दियाती इंतखाबात का जो इल्तवा है उस हवाले से बात हुई, बल्कि उसके साथ साथ जो कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी हियरिंग की गई, जिसमें सिंध हुकूमत सिंध की जानिब से तर्जुमान हुकूमत सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के आला हुक्काम के साथ साथ मुख्तलिफ दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी शरीक हुए, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, इस पेशी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। लगता ही है कि शायद कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाएगा। जब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शायद फ़ैसला दिया जाए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना फ़ैसला जो है वो दे दे। लेकिन जिस तरह के रिमार्क्स आए उनसे ही लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंशा है कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में कराए जाएँ, इसलिए कि जब मुर्तज़ा वहाब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान हुकूमत सिंध, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था कि ये वो मौक़िफ़ नहीं जो हुकूमत सिंध की जानिब से अदालत में पेश किया गया है, इसलिए कि सिंध हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना रही है कि इस वक्त इंतखाबात का जो इनेकाद है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि बहुत सी पुलिस की नफरी जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद है और सिक्योरिटी फराहम किए बगैर ये इंतखाबात कराना ख़तरे से खाली नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, दीगर दूसरी जमातों ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना था कि जब तक हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हो जाती, मरदमशुमारी ठीक तरीके से नहीं कर ली जाती और बल्दियाती जो कवानीन उनमें इस्लाहात नहीं कर ली जाती, उस वक्त तक इस सिस्टम के तहत ये इंतखाबात कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन, इसी हवाले से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कहना था कि तमाम तर पार्टियाँ इस वक्त कराची, हैदराबाद या सिंध में जो है वो इकट्ठे हो गई हैं और इकट्ठा होकर वो चाहती हैं कि इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए या फ़िलहाल इस जो है वो कराची और हैदराबाद जो कि सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो ना हों। बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा आपको अब कुछ हम बताना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से। अब अवामी इसरार पे ये स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है कि अवामी प्रेशर को बढ़ाया जाए, यानी अब चूँकि ये लॉन्ग मार्च एक मामूल की चीज़ नज़र आता है और एक तरफ ये तमाम चीज़ें जारी हैं, दूसरी तरफ लोगों के मामूलात ज़िंदगी भी जारी हैं, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है किस तरीके से अवामी प्रेशर को बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये भी देखना होगा
कि क्या इमरान खान फिर इस्लामाबाद पहुंच के लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे या अपने जो उनके अहदाफ हैं वो हासिल कर सकेंगे, जिसमें कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस हैं और आर्मी चीफ की तैनाती भी उनका एक हदफ है। तो क्या ये चीज़ें हासिल हो पाएंगी, या अगर इनमें से कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर वो बेहतर ये समझेंगे कि इस वक्त कन्फ्रंट्रेशन की सियासत के बजाय मफाहमत की सियासत की तरफ जाएँ। नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर। बस सलाम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। बाजवा साहब, क्या कहते हैं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपना अवामी प्रेशर जो है वो बढ़ाना चाहती है, इसलिए कि अब ये लॉन्ग मार्च थोड़ा सा रूटीन इख्तियार करता जा रहा है, तो इसको थोड़ा प्रेशर बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगा कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए या अवामी प्रेशर बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि हमने 2014 का जो लॉन्ग मार्च था, जो बाद में धरने में तब्दील हुआ, और ये कहते हैं कि 126 दिन का धरना था, और अल्लामा मौलाना ताहिर अल कादरी साहब भी, उनके सियासी कदम जो थे वो भी साथ थे। 126 दिन भी ये डी चौक पे बैठे रहे, हमने वो भी देख लिया, लेकिन ये वहां उस वक्त भी ये कोई प्रेशर बिल्टअप ना कर सके। उसके बाद देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 धरने दिए, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने धरना दिया, सिंध से लेकर के आए, लॉन्ग मार्च किया। मरियम बीबी और हमजा शबाशिर साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक। अब हमने देख लिया इमरान नियाज़ी साहब का ये जो करंट सिनेरियो में ये जो लॉन्ग मार्च लेकर के आ रहे हैं, ये हम तो इसको शॉर्ट मार्च कहते हैं, और ये पार्ट टाइम मार्च है कि जब आपके पास वक्त हुआ उस वक्त आपने खिताब कर लिया और लोग वहां से डिस्पर्स जी के में रहे, इतरा मुरीद के में रहे, फिर कामों की में, फिर गुजरांवाला में, यानी 8-10 दिन इन्होंने लगाए। अब ये कभी फैसलाबाद में जलसा कर रहे हैं, कभी मंडी बहाउद्दीन में जलसा कर रहे हैं, और ये पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है इनका, पार्ट टाइम। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो, अगर आप ये समझते हैं डॉक्टर साहब कि इमरान नियाज़ी साहब कोई प्रेशर बिल्टअप कर लेंगे या ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकेंगे या पीडीएम को कोई अपना ये अंडर प्रेशर ले आएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। सब लोगों को ये पता, ये दरअसल पाकिस्तान की सियासत को भी नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ये पाकिस्तान की रियासत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ ला रहे थे, और उनकी वजह से ये जो धरना है, इनका जो लॉन्ग मार्च है, इसकी वजह से ये भी कैंसिल हो गया है। उससे पहले भी 2014 में भी चाइना के वजीर आजम ने जब सीपैक के लिए आना था, उस वक्त भी आपके सामने है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो गुजारिश ये है कि देखिए, इमरान नियाज़ी साहब की मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में सैलाब आया और बेशुमार लोगों का नुकसान हुआ, लाखों की तादाद में लोग 2 करोड़ लोग बेघर हुए, और लाखों की तादाद में तकरीबन 10 लाख माल मवेशी हलाक हुए, 1000 आदमी और 300 बच्चे जो हैं उनकी मौत हुई, और पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान में सैलाब की जो तबाहकारियां थी वो बताई गई। और सेक्रेटरी जनरल यूएनओ वो भी पाकिस्तान में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया ने इमदाद भी की, लेकिन इमरान नियाज़ी साहब ने अपना एक भी जलसा जो है ना वो पेंड नहीं किया, उसको मुलतवी नहीं किया, अपना काम जारी रखा ताकि पाकिस्तान का नुकसान हो और पूरी दुनिया में ये तासर न। जी बाजवा साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? अपना काम सियासत जारी रखी, पाकिस्तान को नहीं देखा, रियासत को नहीं देखा। तो ये उनकी खाम ख्याली है, ये उनका गलत ख्याल है, ये उनको गलत फहमी है कि वो कोई प्रेशर बिल्टअप कर सकेंगे। कतई तौर पे उनका प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम और ना ही वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उनका प्रेशर लेते हैं, और ना इनको कोई प्रेशर आने वाली बात में इनको कामयाबी। ठीक, अच्छा सर, अब जबकि पहले तो ये कहा जा रहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी कोई गोलियां नहीं लगी, कुछ नहीं, और 4 गोलियां लगी होंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा।
अब तो खान साहब ने अपने जख्म भी दिखा दिए सर, अब आप क्या उनके दिल के जख्म भी देखना चाह रहे हैं जो दिल पे लगे उनके? सर सर बात ये है, जी अब सर। प्रोग्राम में आपको, मैं नहीं समझता कि मुझे ऐसी बात करनी चाहिए, जी। लेकिन जिस तरीके से वो जख्म बनाए जाते हैं हाँ। वो बनाए गए हैं। और जो 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 डॉक्टर हैं शौकत खानम के, उनकी स्टेटमेंट अगर आप देख लें, उन्होंने कहा कि हमने वो जो पीसेस थे, जो कोई आउटर बॉडी थी, वो हमने वहां से निकाली हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि गोलियां निकाली हैं। और किसी भी तरीके से इमरान न्यारी साहब का मौकफ जो है वो अपने मौकफ को साबित नहीं कर सके। ये उनको भी पता है, उनके इर्द गिर्द हर वक्त वकला रहते हैं, उनकी वकला की एक टीम भी है। क्या आप समझते हैं, या क्या कराची में या सिंध में ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई फायर लग जाए तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना शुरू कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती? सर ये सब इस बात का इमरान न्यारी साहब को पता है। और ये जो कैंसर हॉस्पिटल है, इन्होंने लोगों की मरहम पट्टी करनी कब से शुरू कर दी, इन्होंने गोलियां निकालनी कब से शुरू कर दी? ये उनका काम ही नहीं है। ये जहां से इनको वहां फायर लगे, वहां से 3 मिनट या 4 मिनट की ड्राइव पे, 4 मिनट की ड्राइव पे सिविल हॉस्पिटल है THQ। वहां पर पुलिस मौजूद होती है कि आपका वर्जन लिखे, और वहां पे पुलिस वाले रेफर कर देते हैं कि ये फलां थाने का केस है और आप इसका मेडिको लीगल कराएं, और उस मेडिको लीगल की बुनियाद पे आप FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये इन्होंने वहां नहीं जाना पसंद किया। और ये जो 13 लोग कहते हैं कि ये 13 लोग जख्मी हुए हैं, वो कहां पे है? 13 लोग कौन है? बासवाई उस शख्स के जिसको फायर लगे और जिसकी मौके पे डेथ हो गई, उनके मुतल्लिक भी इन्होंने तो उनका भी केस खराब कर दिया, इन्होंने तो उसका केस भी जाया कर दिया। अब देखना यह है कि जो अगर किसी शख्स का थाने में उसकी सुनवाई ना हो तो वहां पर थाने के बाहर हुआ है, पुलिस का उससे ताल्लुक नहीं होता। आप अपनी एप्लीकेशन दें और वो आपको एक रसीद देते हैं कि आपकी ये एप्लीकेशन है, इतने बजे आपने दी और इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे आपने एप्लीकेशन दी। इन्होंने वहां पे एप्लीकेशन नहीं दी। और हुकूमत पंजाब में इनकी है, PTI की हुकूमत है। जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था परवेज लाई, वो इनका चीफ मिनिस्टर है, और उसके होते हुए ये कहते हैं कि मरकज वाले हमारी FIR नहीं दर्ज होने देते। ये कैसी बात है? और पंजाब जब से जो तरमीम हुई है 17वीं, उस वक्त से लेकर तो जो है वो इंडिपेंडेंट है और बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं उनके। तो ये मैं समझता हूं कि इमरान न्याजी साहब ने ये जो गोलियों का एक ड्रामा रचाया है, ये बिल्कुल गलत है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या किया। सब बातें वादे होना शुरू हो रही हैं और इंशाल्लाह वादे हो जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन चलें आपसे हम इस पे मजीद भी बात करेंगे कि ये आप कहते हैं खान साहब ने ड्रामा रचाया है, खान साहब कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब झूठे टेस्ट रिपोर्ट दे के यहाँ से लंदन चले गए। अब सर ये तो आपस की एक ऐसी चीज़ें हैं ना कि ना आप मानने के लिए तैयार हैं ना वो मानने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इस पर हम मजीद आपसे बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, और अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अवामी प्रेशर है वो बढ़ा पाती है हुकूमत पर अपने अहदाफ हासिल करने के लिए, या फिर से एक दफ़ा तारीख जो है वो दोहराई जाएगी, या खान साहब को यू टर्न ले लेंगे कि वो इस्लामाबाद जाके जो लॉन्ग मार्च है उसे उसके अख्ताम का ऐलान कर दें, या इस दरमियान अगर कोई ऐसी बातचीत हो जाती है, जिन मुलाकातों की बाज़गश्त भी चल रही है इस वक्त के, शायद कोई ना कोई ऐसी डील हो जाए जिसके तहत खान साहब जो हैं वो अब मुखालफत की सियासत के बजाय मुफाहमत की सियासत अपना लें। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है चौधरी उबैदुर्रहमान, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर तहरीक इंसाफ ने। हम उनसे उनको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। चौधरी साहब, ये जो अब जो लॉन्ग मार्च है, आज मशावरती इजलास भी हुआ और इसमें यह फैसला किया गया है कि
इस अवामी प्रेशर को बढ़ाया जाएगा? क्या वजह है सर? अब वो रूटीन सा बनता जा रहा है, लोग लॉन्ग मार्च अपनी जगह चल रहा है, हुकूमत की मशीनरी भी काम कर रही है और आप लोगों का काफिला जो है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस हवाले से यही कहूंगा कि हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांड तो है नहीं है। खान साहब ने एक सिंपल सी डिमांड है उनकी कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं। गवर्नमेंट इनसे चल नहीं रही। आप मुझे खुद बताएं, इन्होंने ये कह के आए थे कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम डॉलर को वापस ले आएंगे, शायद 100 रुपए या उसके करीब ले आएंगे, हम जो है वो मुल्क को आगे लेके जाएंगे, बजाय ये कि ये मुल्क की किसी तरक्की का जरिया बनते या ये डॉलर रेट कंट्रोल करते या ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस इन्होंने डबल कर दी हैं इन पे कंट्रोल करते। इन्होंने अपने तमाम केसेस माफ करवाने पे अपनी तमाम तर तवज्जो रखी और मुल्क का जो है वो इस टाइम बेड़ा गर्क कर दिया है। पूरी दुनिया में कोई आपके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के जो ममालिक हैं, पाकिस्तान का जो एक मकाम इमरान खान की गवर्नमेंट में बना था वो इन्होंने सारा पाकिस्तान को डिग्रेड कर दिया। इन्होंने ये कशकोल लेके जगह जगह जाते हैं और इनको फिर भी भीख नहीं मिलती। तो इमरान खान तो ये नहीं कह रहा कि मुझे को हुक्मरानी दे दें, वो ये डिमांड कर रहे हैं खान साहब कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं ताकि पूरी दुनिया में जहां पे आप जाके जो भी गवर्नमेंट आएगी उस इंतखाबात के नतीजे में जब वो जाके बात करेंगे तो लोगों को पता होगा कि ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए है, लॉन्ग टर्म मुआहदे भी होंगे। पाकिस्तान को जिस तरह खान साहब के दौर में तरक्की हो रही थी, कोरोना के बावजूद आप तमाम इशारे देख लें कि पाकिस्तान उस वक्त कहां पे खड़ा था, महंगाई कितने परसेंट थी, जीडीपी ग्रोथ क्या थी, तो आपको पता चल जाएगा। और इनके साथ कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। इन्होंने तो जो कहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट किया है। तो अब अवामी प्रेशर, तो फिर अवाम तो इस टाइम पूरी दुनिया को पता है कि अवाम इस टाइम किसके साथ खड़े हैं। अवाम इस टाइम इमरान खान के साथ है। जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में वो निकलता है, लाखों की तादाद में लोग उसके साथ हैं। पूरी दुनिया में इमरान खान के जो मौकफ को है वो दुरुस्त तस्लीम किया जा रहा है और इन्होंने चूंकि अपनी ही की हुई बातों पे अमल नहीं किया और सिवाय अपने करप्शन के केसेस माफ कराने पे इनकी तवज्जो और किसी जानिब नहीं थी, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया है। इसलिए अब जो असल ताकत का सरचश्मा जमहूरियत में अवाम होती है, अवाम के जोर पे इमरान खान साहब एक जायज मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं ताकि जो भी इन साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में गवर्नमेंट आएगी वो दुनिया के साथ अपने मामलात भी तय करेगी और पाकिस्तान को लेके आगे चलेगी। चलिए सर, ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन साथ साथ जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसका भी तो प्रोसेस चल रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफ तो खान साहब जो हैं वो तकरीरें भी करते हैं, FIR काटने की भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ वो चाहते हैं मुलाकात हो जाए और अगर कुछ मुतालबात पूरे हो जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्या ये बात दुरुस्त है सर? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि जी FIR कटवाने की भी बात कर रहे हैं। एक बंदे को असैसिनेट करने की कोशिश की जाए और वो पाकिस्तान का साबका प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या उसका इतना हक नहीं बनता कि वो जिन लोगों पे उसको शक है उनके खिलाफ अपनी FIR दर्ज कराएं। चलें, पहले मुझे आप सिर्फ ये बता दें, अल्लाह ना करे जिस तरह साफी अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, वो शहीद हुए, तो क्या हम उनके साथ नहीं खड़े हुए? क्या कोई शख्स भी जिसका कोई बंदा मर्डर हो या जिसके ऊपर मर्डर अटैक हो, क्या ये उसका हक नहीं बनता कि वो FIR कराए? तो इमरान खान का बुनियादी हकूक आपके आइन में लिखे हुए हैं। कोई गैर आईनी मुतालबा तो इमरान खान नहीं कर रहा ना। वो कह रहा है कि जिनके ऊपर मुझे शक है, तफ्तीश में आप बेशक अगर वो बेगुनाह निकले तो आप तफ्तीश में उनको फारिग कर दें। चौधरी साहब मुझे बताइएगा सर, ये तमाम बातें की जाती हैं, फिर अगर मुज़ाकरात होने लगते हैं तो खान साहब आप जरा इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं कि डायरेक्ट नाम ना लिए जाएं किसी भी ऐसे शख्स के। नहीं, कोई खान साहब की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। नाम हम किसी इदारे के खिलाफ है। मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियर साफ बता रहा हूँ, इमरान खान साहब ने आज तक बतौर इदारा
किसी इदारे की ना तस्दीक की है ना किसी इदारे पे, हाँ जायज तनकीद करना आपका हक है। अगर कुछ इंडिविजुअल्स के साथ आपको मसला हो तो एक इंडिविजुअल का मतलब एक इदारा नहीं होता। इमरान खान ने आज तक कभी किसी इदारे पे तनकीद नहीं की, ना ही किसी भी ऐसे, कहा कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो हर इदारे में कोई भी हो सकता है। पॉलिटिशियंस में भी होते हैं लोग, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, इसी तरह इदारों में भी हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब आप कहते हैं जी बैकडोर, सिर्फ एक मुतालबा है, कोई लंबी चौड़ी हमारी डिमांड, हम ये तो नहीं कह रहे जिस तरह इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करके पूरी गवर्नमेंट को टॉपल किया, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि गवर्नमेंट हमें दे दें। हम तो एक मुतालबा कर रहे हैं और उन पे भी सिर्फ एक बंदा मुज़ाकरात कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, और वो है जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी हैं और पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ अलवी साहब। वो सिर्फ उनको इख्तियार है कि वो जो एक जायज मुतालबा है इमरान खान का कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं, उनको अथॉरिटी है कि वो इस बात के ऊपर इस बात को लेके आगे चल सकते हैं। और ना तो कोई बैकडोर चौधरी साहब आप मुज़ाकरात चल, सदर मुमलिकत से ज्यादा जोर जो दे रहे हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पे दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि वो अपनी वो जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा इस्तेमाल करें? नहीं देखिए, मैंने दोनों बातें, क्या ये बात गलत तो नहीं है कि जो सदर पाकिस्तान है आइन में लिखा हुआ है कि वो आर्म फोर्सेस के भी सुप्रीम कमांडर है, ऐसे ही है ना? जी, तो वो गलत बात तो नहीं है ना। या तो मैं को गैर आईनी बात कर रहा हूं तो फिर आप कह सकते हैं, आप चलें ऐसा कर लें कि सदर पाकिस्तान जो है, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस टाइम आरिफ अलवी साहब हैं और इमरान खान साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंतहाई सादा और जायज और आईनी डिमांड के ऊपर उनको इख्तियार दिया है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और अगर वो इसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो इसमें अपना किरदार अदा करें। ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आसिफ बाजवा साहब, अब चौधरी साहब का तो ये कहना है जी एक बहुत सिंपल सा सादा सा मासूमाना मुतालबा है। सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी? जी मेरी आवाज सुन सकते हैं आसिफ बाजवा साहब? मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? मुझे सर आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। जी आसिफ बाजवा साहब मुझे सुन सकते हैं आप? नहीं, अच्छा मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल मसला है, या हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नंद, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी उबैदुर रहमान, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर तहरीक इंसाफ से। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आसिफ बाजवा साहब से। आसिफ बाजवा साहब, चौधरी उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ हैं और ये कहते हैं कि जी खान साहब का एक बहुत सिंपल सा मुतालबा है, बस इंतखाबात जो है ना वो साफ शफाफ करा दिए जाएं। साथ साथ वो कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती जो है ना वो भी मेरिट के हिसाब से हो जाए, ये भी साथ साथ लगा देते हैं कि इंतखाबात के साथ साथ ये भी काम भी हो जाए। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए बात ये है, ये जो बात कर रहे हैं ना कि नए इलेक्शन चाहते हैं, तो मैं अर्ज ये करता हूं जी कि जब इमरान साहब के खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आई, हमने कहा कि हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने जा रहे हैं, तो ये कहते थे कि मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि आप मेरे खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस लाए, और हम इनको कहते कि आप इस्तीफा देते तो इमरान न्याजी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब वो कहते थे कि इमरान न्याजी साहब एक दिन पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये पंजाबी में कहते थे कि ये तुन के पूरे करेंगे टेन्योर को। देखिए ये हमें कहते हैं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन है। भाई किसने ऑपरेशन किया? ये तो आपके खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई पाकिस्तान की तारीख में। तो बात ये है कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराते थे तो हमारे पास मैंडेट है कि हम इस असेंबली के 5 साल का टेन्योर पूरा करें। हम किस तरीके से, क्या नई चीज पैदा हुई है कि हम इलेक्शन करवा दें? हम टेन्योर पूरा। और एक और बात, अच्छा बाजवा साहब वो कहते हैं सर आप भी पहले सर इस बात को इमरान साहब शायद यू टर्न ले लें, तो सर यू टर्न आज उन्होंने ले लिया है। आज उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है
कि मुझे 1 साल के बाद इलेक्शन कराने में कोई नुकसान नहीं है। आई मीन टू से कि वो एग्री कर गए इस बात को, लेकिन वो अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजवा साहब वो कहते ये हैं, सर मेरी बात सुन लें, इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी पहली दफा तहरीक अदम एतमाद किसी हुकूमत के खिलाफ कामयाब हुई, उसकी वजह यह है कि पैसे चलाए गए, और खान साहब जो है वो पैसे नहीं चलाना चाह रहे थे। अगर वो भी अपने इत्तेहादियों को या अपनी पार्टी में जो लोग थे, जो हमने देखा कि किस तरीके से जो इस वक्त अपोजिशन में मौजूद हैं सर, अगर उनको वो कहते हैं जी जहां 20 करोड़ ऑफर हो रहे थे मैं 30 करता, 35 करोड़ ऑफर करता, हुकूमत का पैसा था, ये पैसा मैं लगाता जिस तरह पिछली हुकूमतें लगाती रही हैं, तो ये तहरीक अदम एतमाद किसी तरह कामयाब नहीं हो सकती थी। लेकिन मैंने तो हुकूमत की तरफ से कोई पैसे ही नहीं लगाए, मैंने बोली नहीं लगाई। सर मैं बात करता हूं जी सर, जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने कहा कि मेरे वोटर को खरीदा जा रहा है, मेरे एमएनए जी वोट नहीं लिखा। इनकी जमात के जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि इनकी जमात के मेंबरान को खरीदा जाए, हमने तो उनका कोई वोट ही नहीं लिखा। अरे सर वो तो सर इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं, पार्टी जो है वो इस्तीफे दे चुकी है, अब उनकी वोटिंग नहीं हुई वो और बात है। खान साहब ये कहते हैं जी उनको दिखा के मेरे इत्तेहादियों को तोड़ा गया कि देखो तुम ना भी वोट अगर हमारी तरफ नहीं आओगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो मुनहरिफ अराकीन है वो हमें वोट दे देंगे, हुकूमत बन जाएगी। जिनको जो लोग दहशतगर्द थे वो जब इनके साथ मिले तो वो मुहिब वतन हो गए, जब उन्होंने इनको छोड़ दिया तो फिर वो जो है वो पैसे लेने वाले बन गए सर, वो बिकने वाले बन गए। बाजवा साहब अब आप ऐसी अगर बात करेंगे तो 92 में आपके लिए भी वो दहशतगर्द थे सर, आज जो आपके साथ इत्तेहादी हैं, कैसी बात कर रहे हैं सर? नहीं सर 92 में आप लोगों ने ऑपरेशन नहीं कराया सर 92 में? सर मैं अर्ज करता हूं, मैं बल्कि सर मुझे नवाज शरीफ साहब की एक बात याद है, जब उनसे नेक्स्ट इलेक्शन में पूछा गया कि क्या आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो है ना वो मुज़ाकरात करना चाहेंगे, उनको अपने साथ मिलाना चाहेंगे, उन्होंने फिर एक उस पर लतीफ़ा सुनाया कि जो कह देता सो कह देता। उन्होंने कहा जी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ हम दोबारा जाएं, लेकिन सर अब हुकूमत बनानी थी तो मुस्लिम लीग नून ने मिलाया अपने साथ, इत्तेहादी बनाया उनको, उनके साथ बाकायदा वजारतें शेयर की हैं, हुकूमत शेयर की है। तो सर सियासत में ये तो नहीं कह सकते ना कि आपने अगर कभी आपने दहशतगर्द कहा हो तो आप आइंदा उनको इत्तेहादी नहीं बनाएंगे। नहीं मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं अर्ज करता हूँ जी एक टेन्योर की, अगर आपका कोई इंतखाबी इत्तेहाद होता है तो वो 5 साल के लिए है। अगर आपको 5 साल से पहले छोड़ देता है तो इसका मतलब ये है कि आप में कमी है, आपकी जमात के अपने एमएनए, आपकी जमातों के, आप पंजाब में आपकी अपनी जमात के एमपीएस, उन्होंने आपको छोड़ा, मरकज में इनके एमएनए ने छोड़ा, इनके इत्तेहादी जो इनके इत्तेहादी थे जिनके साथ कोलिजन गवर्नमेंट ली थी उन्होंने इनको छोड़ा। अगर वो इनके साथ नहीं रहना चाहते थे तो वो किधर जाते? क्या सियासत में इस तरीके से एक लोगों के खिलाफ करते हैं जिस तरीके से बताना है? क्या एक पंजाब का सबसे चले सर, अच्छा सर एक बात का जवाब दे मुझे, ये जितने लोग छोड़ के गए बाद में इलेक्शन क्यों नहीं जीत पा रहे सर? बाय इलेक्शन पंजाब असेंबली में भी हमने देखा मुनहरिफ अराकीन उन्हीं अपनी सीटों से हारे हैं सर, ये क्या वजह है? पहले तहरीक इंसाफ में तो इलेक्शन जीतते थे, इलेक्टेबल्स थे बहुत से जो हर सूरत में अपना इलेक्शन जीतते हैं, जो पार्टी को दरकार होते हैं अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, तो वो भी सर हार रहे हैं, क्यों? क्या वजह है? पंजाब में क्या ऐसी मकबूलियत हो गई है खान साहब की कि जो उनको छोड़ के जा रहा है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक, या तमाम अगर पीडीएम का कंबाइंड उम्मीदवार भी हो वो भी इलेक्शन हार जाता है, क्या वजह है सर? मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं अर्ज करता हूँ जी। देखिए जब इमरान न्याजी साहब गवर्नमेंट में थे, हम अपोजिशन में थे, वो आप इलेक्शन जीतते थे सर? हाँ जीतते थे। हाँ। और जब हम गवर्नमेंट में हैं तो इमरान न्याजी अपोजिशन में है, अब वो जीत रहे हैं, अब यही सियासत में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपको
इसका मतलब ये है कि सर आपको इलेक्शन जीतने के लिए फिर से अपोजिशन में जाना पड़ेगा? नहीं, ये बात नहीं, ये बाय इलेक्शन की बात है। अच्छा, ये जिमनी इलेक्शन, ये जिमनी इलेक्शन की बात है। हाँ। ये जनरल इलेक्शन की बात है। जनरल इलेक्शन में और स्नैक होता है, हाँ। और जो बाय इलेक्शन उसमें और चीज होती है। लोगों के तहफ्फुज़ात होते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे काम नहीं हुए, हमारे हमसे किए के वादे पूरे नहीं हुए, हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन कर सकते हैं। एक जिमनी इलेक्शन की बात कर रहा हूं। जब जनरल इलेक्शन होगा तो फिर सब जो सब लोगों के लिए ओपन इलेक्शन होगा वहां पे। चलिए जी, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ चौधरी उबैदुर रहमान मौजूद हैं। चौधरी उबैदुर रहमान साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज। जी सर, आपसे ये आपने तमाम बातें सुनी होंगी, इसमें बहुत सारे जो आपके आर्गुमेंट से मैंने खुद ही बाजवा साहब से कर लिए। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि एक अहम तैनाती के हवाले से जो खान साहब के मुतालबात हैं कि जी मेरिट पे होना चाहिए, और उसमें जो है ना उनकी मशावरत भी वो खुल के तो नहीं कह सकते कि उनकी मशावरत की, लेकिन आप समझते हैं सर जो आईनी इख्तियार है वो तो वज़ीर आज़म और सदर के पास, सदर ने सिर्फ अनाउंस करना है या साइन करनी है अपॉइंटमेंट लेटर पे, इसका जो इख्तियार है तैनाती का वो तो वज़ीर आज़म के पास है सर। पाकिस्तान के आईनी जो कवानीन हैं, जो आइन है, उसके हिसाब से खान साहब अगर इस वक्त वज़ीर आज़म होते या जिस वक्त आपने एक्सटेंशन दी खान साहब ने, उन्होंने अपोजिशन से मशावरत की थी या वो करते अपोजिशन से मशावरत ऐसी तैनाती पे? बिल्कुल, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपोजिशन से ना करें आप। इमरान खान साहब, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ को ये किसने इख्तियार दिया है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करने के लिए 5वां चक्कर इस टाइम वो यूके में लगा चुके हैं, और वो उधर जाके मशवरा किससे करना चाहते हैं? जो पाकिस्तान का एक मुल्जिम नहीं, इश्तिहारी मुजरिम है, जो सजा याफ्ता है, जिसको पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने सिसिलियन माफिया का खिताब दे के सजा सुनाई। वो पाकिस्तान से बीमारी का बहाना करके चला गया इंग्लैंड, और वहां पे जाके वो ठीक हो गया, और बबांगे दोहल ये सारे कह रहे हैं कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ से मुशावरत करके तो आर्मी चीफ तैनात करेंगे। ये तो पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सर ये पार्टी के लोग कह सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खुद तो नहीं कहा ना सर। मतलब बात यह है कि उनके सगे भाई हैं, वो अगर जाते हैं सर। मैं देखे पार्टी इस टाइम गवर्नमेंट में है ना, सिर्फ पार्टी तो नहीं है ना, जो लोग गवर्नमेंट में है, वजीर दाखिला कह रहा है, वजीर दिफा कह रहा है, तो आप क्या उसकी बात को कहेंगे कि ये वो जाती तौर पे, इंफरादी तौर पे कह रहा है? आपकी पार्टी में भी चौधरी फवाद, बाकी लोग बड़े बयानात देते रहे सर, आप लोग भी डिसोन कर देते थे, बोलते थे नहीं पार्टी पॉलिसी नहीं है, चाहे फवाद चौधरी बयान दें या और लोग बयान दें। आपके बात सुने ना, बात सुने, जब पार्टी अपोजिशन में होती है ना, तो कोई बंदा, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मेरी पार्टी मेरी किसी बात से इख्तलाफ कर सकती है कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मेरी पार्टी गवर्नमेंट में है और मैं गवर्नमेंट के दिए हुई एक वजारत पे हूं, और अगर मैं कह रहा हूं तो फिर वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, फिर वो गवर्नमेंट का मौकफ मैं दे रहा हूं आपको कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। इस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अलग बहस है कि वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, या उनका रजीम चेंज के जरिए उनको लाया गया या इंपोर्टेड को, वो एक अलग बात है। लेकिन इस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उनके जो वजीर हैं, वजीर दिफा हो, वजीर दाखिला हो, कोई भी हो, तो वो जो बात करेगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान करेगा, वो उसकी जाती राय नहीं हो सकती। जाती राय तब होती जब वो गवर्नमेंट में ना होते। गवर्नमेंट में रहते हुए वो कह रहे हैं कि जी हम तो नवाज शरीफ से मुशावरत करके लगाएंगे, तो इस बात को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? और एक ऐसे बंदे से मुशावरत करके वो आप पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाएंगे, जो मैंने आपको पहले बयान कर दिया है कि एब्सकॉन्डर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान के अदालतों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है। तो ये सरासर एक पाकिस्तानी कौम के साथ भी और रियासत पाकिस्तान के साथ भी ये बहुत सर, लेकिन अब तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू कर दिया गया है, अब कैसा सर? अब तमाम चीजें तो चेंज होती जा रही हैं, लोग नहीं चेंज क्या
आप एक बात बताएं ना, मैं यही तो रोना है इस मुल्क का। हाँ। कि इस मुल्क में जब बरसरे इक़्तिदार कोई भी जो भी कुव्वतें आती हैं, वो इन्होंने अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट किया। पहले ये कह रहे थे कि जी हम इलेक्शन करवाएं। इमरान खान को तो यकीन था कि अगर ये अंदरूनी मीर जाफर और मीर सादक ना मिलते, ये जो अंदरूनी हमारे पॉलिटिशियंस ना बिकते, इनकी बोलियां मंडियां ना लगती, ये आज कह रहे हैं कि जी हमने तो ये इनसे इत्तेहादी राजी नहीं हुए। अगर इत्तेहादियों का मसला था तो इत्तेहादियों को 3.5 साल क्यों नहीं मसला हुआ? और फिर इनको हमारे बंदे जो तो उबैद साहब वो तो देखें सर, अभी आपकी सर थी ना उबैद साहब, पंजाब में आपकी हुकूमत है और FIR का मामला हो, ये तमाम चीजें, लगता है ऐसा जैसे आप अपोजिशन में पंजाब में भी ना हुकूमत आपकी बात मानने को तैयार है, ना आपकी मंशा पे एक सूबाई मैटर पे एक FIR नहीं कट सकती। सर आपका वज़ीर आला है, जिसको आपने वज़ीर आला बनाया, आपकी पार्टी का ना सही बनाया तो आपने, तो फिर भी लगता है ऐसा जैसे आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं और आपकी पंजाब में भी बात नहीं सुनी जाती। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, हम भी तो यही रोना रो रहे हैं कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर एक FIR अपनी मर्जी से दर्ज कराना चाहता है, जो आइन में लिखा है कि आईनी हक है एक बंदे का फर्स्ट इंफॉर्मेशन। चलिए जी, बस लास्ट नोट में ठीक है सर मैं बस लास्ट नोट जो दर्ज कराना चाहिए वो करा सकता है। ठीक है बॉस, मैंने ऐसी कुव्वतें हैं कि जो चौधरी साहब आपकी बात सुन ली मैंने, बिल्कुल जी। क्या कहेंगे आसिफ बाजवा साहब, 30 सेकंड में कुछ कह सकते हैं तो कह दें, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। सर मैं अर्ज ये करता हूं कि इनको, मेरे भाई को इल्म नहीं है कि ये आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होनी है। ये आर्मी की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से नाम आ जाते हैं 4 से 5। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। उन नामों में से कोई एक नाम जो प्राइम मिनिस्टर चाहे उसकी जवाब दी दे सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उबैद रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।